अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। माजरत के साथ कल का एक व्लॉग जो है वो मिस हो गया। कुछ मसरूफियत रही। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, जब लास्ट व्लॉग की हम बात कर रहे थे तो एशिया कप के हवाले से हमने बात की थी कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होंगे ही होंगे। अब इसमें कोई दो राय बाकी नहीं बची। नाउ मूविंग ऑन टू पाकिस्तान स्क्वाड। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए? ये मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताएं। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एशिया कप स्क्वाड में अगर हम रीसेंट 3 सीरीज़ की बात करें तो काफ़ी तब्दीलियां देखी हैं हमने हर सीरीज़ में प्लेयर की। लेकिन हमने देखा है कि हुसैन तलत को जो है वो बार बार खिलाया गया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। आई गेस के हुसैन तलत भी एशिया कप के स्क्वाड में हमें नज़र आएंगे। और उसके साथ ही बात करें तो फ़खर जमान इंजर्ड हैं। लेट्स सी अगर फ़खर ना हुए तो फिर बाबर आजम, फिर उसके बाद सोन सलमान अली आगा और वो एज इट इज़ स्क्वाड चलेगा। साहबजादा फरहान, फिर सुफियान मुकीम। ये एक बेहतर हम कह सकते हैं कि एडिशंस हैं, बेहतर बंदे हैं, प्लेयर्स हैं जिन्हें हम एशिया कप में खिलाएं तो माइट पॉसिबल रिजल्ट्स कुछ और निकलेंगे। लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा कि कॉम्बिनेशंस क्या ट्राई किए जाएंगे, क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स में ही आ जाते हैं ज़्यादा लोग। ज़्यादा हमारी टीम जो है वो ऑलराउंडर्स की है। प्रेफरेंस ये होती है 3 बॉलर्स को लो, मेन बॉलर्स 3 ले लो और उसके बाद सारे ऑलराउंडर्स के साथ चलो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जब स्क्वाड जो कि एक हफ्ते में अनाउंस हो ही जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि पहले हमें ओपनर्स जो हैं वो स्पेसिफिक ओपनर्स के साथ जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें देखना चाहिए कि हमारे पास विकेट कीपर कौन है, उसको और कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड देन मिडल ऑर्डर्स के लिए हमें स्पेसिफिक। और हसन नवाज मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी वो होंगे, मैंडेटरी है उनका। तो अब कोई सवाल ही, दो राय ही नहीं है कि उन्हें नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि हसन नवाज ने 2025 में टेलियट सबसे ज़्यादा सक्सेस जो है उसको किया है। और अभी रिसेंट जो ओडीआई रहा है उसमें भी हसन नवाज ने, मैच में जो पाकिस्तान डगमगा गया था उसमें भी हसन नवाज ने छक्के लगा के थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आई थी। इसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्क्वाड की बात कर लें एशिया कप के हवाले से। सो हसन नवाज तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद सलमान अली आ गया। अब सलमान अली आगा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि यार हाँ अब देखो अब क्या करना है, अब किस तरह से चलना है, कहाँ पर खुद खेलना है, कहाँ पे कोई और खेलेगा। तो इस हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? मैं अगर स्क्वाड की बात करूँ तो मेरे जहन में 3 जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो सुफियान मुकीम हैं, साहिबजादा फरहान हैं, हसन नवाज हैं। ये तो हूँ मैं, मतलब मुझे लगता है कि ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद हमारे जो बॉलर्स हैं डेफिनेटली शाहीन को भी होना चाहिए, हारिस को भी होना चाहिए, वसीम जूनियर को कंपलसरी होना चाहिए। वसीम जूनियर मेरे ख्याल से अच्छा खेलेंगे। उसके बाद हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं। अब पता नहीं, हम अक्सर औकात ये बात करते थे कि पाकिस्तान के पास बैकअप मौजूद नहीं है, लेकिन जब बात आ जाती है सिलेक्शन की तो जब कुछ मेन प्लेयर्स को निकाला ना तो पीछे से रश उमड़ आया। अब उस रश में से पिक एंड चूज जो करना पड़ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आपने अभी तक इन 3 सीरीज में किसको बेहतर पाया है? कौन से प्लेयर्स आपको लग रहा है कि एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं? मुझे ये भी कमेंट्स में बताएं। और अगर हम लास्ट ओडीआई मैच की बात करें तो काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आई हमें, कप्तानी में काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आई। मतलब हमने ऑलराउंडर्स को बॉलिंग के तर्ज पे ला के खिलाने की कोशिश की और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो परफेक्ट बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे। लाइक अगर साइम अयूब की बात की जाए, हाँ ठीक है वो बॉलिंग करवा रहा है, उन्हें बॉल एज अ बॉलर यूटिलाइज किया जा सकता है, बट ही इज अ ओपनर। वो मतलब स्पेशलाइजेशन उनकी वो है। हाँ ठीक है अगर वो बॉलिंग करवा भी रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे उस तरह के एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते जो हम एक परफेक्ट बॉलर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम बात करें सलमान अली आगा, ही इज़ ऑल्सो ऑलराउंडर। मतलब आप उनसे बॉलिंग करवा रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कप्तानी में मसले नज़र आए, किसको कहाँ पे यूटिलाइज करवाना है वो नज़र आया। हुसैन तलत की बात की जाए वो भी आपने देखा। तो इन चीज़
चीज़ों पे काम करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आई नो थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जब मेन प्लेयर्स हों, सीनियर्स हों, फिर यंग टैलेंट को सामने लाया जाए, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत अरसे से इस चीज़ पे डिबेट चल रही थी कि तीनों फॉर्मेट्स की अलग अलग टीम्स होनी चाहिए। सो फाइनली अगर ऐसा हो रहा है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। सीनियर्स को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एज वेल एज जूनियर्स जो हैं उन्हें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हुए अपने काम पे फोकस करके बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और अपनी जगह बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से अब ये वो वक्त है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट भरा पड़ा है, अब ये बात नहीं आनी चाहिए कि कोई बैकअप मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान के टैलेंट को सामने लाना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ हुई है कुछ अरसे में, और मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास वो ए टीम, बी टीम, उसके लिए पूल्स जो हैं वो अच्छे पूल्स बन जाएंगे। उसमें हमें कोई बहुत सेलेक्टिव थिंकिंग नहीं रखनी पड़ेगी। तो फिर बात आती है कि हमने अगली टीम को मौका दिया कि भाई डराओ, पाकिस्तान के प्लेयर्स को डराओ। क्यों दिया? मोहम्मद रिजवान की अगर हम टुक टुक परफॉर्मेंस की बात करें, उन्हें लगा कि वो टेस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने जो है वो मिसबा वाला मॉड ऑन किया और उसके बाद खेलना शुरू कर दिया। अब वो तो खेल के चले जाएंगे, लेकिन जो बाद में आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए मसला एक्चुअली हो जाएगा ना। मतलब वो अपोनेंट जो बॉलर्स हैं उनको कह रहे थे कि भाई हम ऐसे ही खेल रहे हैं, तुम लोग कॉन्फिडेंस में आ जाओ ताकि जो अगला प्लेयर आएगा उस पर तुम हावी हो जाओगे। सो ये चीज़ बहुत अंडरस्टूडेबल है कि जो लोग मैच देख रहे हैं वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह से स्ट्रेटजी बन रही है, क्या हो रहा है। मतलब पर्सनल परफॉर्मेंस से हटके अगर टीम की परफॉर्मेंस के बारे में सोचा जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सो ये बहुत एक डिस्टर्बिंग पॉइंट रहा, और माइट पॉसिबल आप सब ने भी ये नोट किया होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो टीम्स हैं वो अब ओडीआई भी T20 की तरह खेल रही हैं। तो अब वो रैपिड फायर क्रिकेट वाला सीन है, अब टुक टुक वाला ज़माना बहुत दूर रह गया। वो जिस ज़माने में बेहतर लगता था, जिस ज़माने में अच्छा लगता था, हो गया, एक्सेप्टेबल था, अब एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग नमी रहती है। सो ऑब्वियसली जो भी टॉस जीता वो पहले बॉलिंग ही चूज़ करता है। सो कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में थोड़ी सी गलतियां हैं, कॉम्बिनेशंस ट्राई करने में थोड़ी सी गलतियां हैं, तो कप्तान तो माइट पॉसिबल के चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएं, चेंज हो जाएं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताएं, और मोहम्मद रिजवान की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से भी क्या आपकी राय है ये भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और देखते रहे SP स्पोर्ट्स चैनल को, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया आप लोग के सपोर्ट का, आप लोग देखते हैं और हमारी फैमिली जो है वो ग्रो कर रही है। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि आपका हमारा साथ जो है वो बना रहे, हम क्रिकेट पे गुफ्तगू करते रहें, और एज सुन एज पॉसिबल हमारी फैमिली ग्रो करेगी तो हम एक प्रॉपर जो है वो रास्ते पर चलते चलते ग्रो करते रहें। सो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपनी राय, और देखते रहिए SP स्पोर्ट्स।